हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के अनुसार मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कृष्ण भावनामृत में सिद्धि पथ में योग में विफलता और सफलता के रहस्य को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान कृष्ण भावनामृत में किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं, किंतु उसका जो पेय रूप है वह कृष्ण व श्याम सुंदर का ही है। तो यद्यपि दोस्तों कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी बन जाता है, किंतु बन सकता है, ये संभव है, किंतु जब वह अपने घर पर होता है तो अपने पुत्र के लिए वह प्रिय पिता होता है। आम जनता के लिए वो बड़ा अधिकारी होता है। किंतु यदि वह अपनी, जैसे पुलिस अधिकारी है, वो अपने रिवाल्वर से गोली चलाता है जब कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, पर घर में आते ही वह पुत्र इतना डर जाएगा कि वह यह भूल जाएगा कि वह उसका प्रिय पिता है। तो इसी के स्वरूप दोस्तों स्वभावतः हम अपने जीवन में अगर इन बातों का मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, तो बालक अपने पिता से तब प्रेम करता है जब वह पिता की तरह उस पर पेश होता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी के अनुसार उसके सार आचार विचार करेगा तो बालक में जो है, जो लालित्यपन है, जो बालपन है, उसका उभरेगा नहीं। इसीलिए हम कृष्ण, यही बात एक भक्त और कृष्ण भक्त के बीच की बातें हैं। इसीलिए हम कृष्ण से तब प्रेम करते हैं जब वे श्याम सुंदर रूप में अपने नित्य धाम में रहते हैं। जिसका पुलिस का आदमी साधारण वेशभूषा में अपने घर पर एक पिता की भूमिका को निभाता है, लेकिन वह जब आम जनता में पुलिस अफसर के रूप में जाता है तो उससे उनका बच्चा भी भयभीत रहता है। लेकिन जब वह, जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपने श्याम सुंदर रूप में अपने नित्य धाम में रहते हैं, तो हर एक भक्त उनको प्यार करता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक भाव में अपनी मन सोच के अनुसार जब हम अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन भगवान उन धूर्तों को आगाह करने के लिए कराया गया था, जो यह दावा करते थे कि मैं ईश्वर हूँ। अर्जुन ने विश्व रूप देखने के लिए इसीलिए कहा जिसके हम भविष्य में कोई ऐसा मापदंड बनाएं जिससे उन धूर्तों को की परीक्षा की जा सके। तो अपने को ईश्वर कहते हैं। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर हूँ, तो हम केवल यह उत्तर दें, यदि तुम ईश्वर हो तो मुझे अपना विश्व रूप दिखलाओ। इस प्रकार भगवान राम ने अपनी माता को दिखाया, हनुमान जी को दिखाया, अनेकों इस प्रकार के भक्त प्रेमियों को दिखाया, जिससे वह भयभीत हो गए। और यहाँ तक कि काकभूषण जी को भी उन्होंने तीन लोक और समस्त ब्रह्मांड के स्वरूप को देखा तो काकभूषण जी भयभीत हो गए। इसी प्रकार कृष्ण ने भी अपने अनेकों रूपों को अपने माता को दिखाया। तब माता ने कृष्ण के भावों को कंस तक न पहुँचने के लिए अनेक प्रकार की इस प्रकार की रचनाएं रची। तो हम देखते हैं कि दोस्तों ऐसे पूर्व
इस रूप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो निसंदेह ही बिना किसी संदेह के, किसी संशय के अर्जुन विश्व रूप को नमस्कार कर रहा था भगवान के। तो भक्त का वह स्वाभाविक गुण है कि भक्त दुर्गा या माया का भी आदर करता है, क्योंकि माया कृष्ण की शक्ति है। और यदि हम कृष्ण भावनामृत में यही बताया गया है कि दोस्तों कृष्ण का आदर करते हैं तो हम हर एक का, यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी होती है तक का भी आदर करते हैं, उसके भी जीवन के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने इसकी स्तुति की है। इस सृष्टि को निश्चित रूप में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो ब्रह्म संहिता में दोस्तों एक जगह कहा गया है कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा और छायेव यशि भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपमी कस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यशि भुवनानि बिभर्ति ही दुर्गा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि बहिरंग शक्ति, जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, माया जो चिर आध्यात्मिक शक्ति की छाया की तरह है और सारे लोगों द्वारा दुर्गा के रूप में पूजी जाती है, ये सभी जानते हैं। जो इस जगत के सृजन और संरक्षण तथा विनाश के कारण हैं। तो दोस्तों हम इन आदि भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, जिनकी इच्छा अनुसार दुर्गा स्वयं का संचालन करती हैं। कृष्ण भावनामृत में यही भाव, इस तरह जब हम कृष्ण की स्तुति करते हैं तो हम दुर्गा की स्तुति करते हैं, क्योंकि दुर्गा उनकी शक्ति है। और जब हम दुर्गा की स्तुति करते हैं तो वस्तुतः हम कृष्ण की स्तुति करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब भक्त माया के कार्यों को देखता है तो वह सोचते हुए तुरंत कृष्ण का दर्शन करता है। वो कहता है कि वो माँगा कृष्ण के निर्देशन से, यानी वह सोचता है कि माया कृष्ण के निर्देशन में इतनी अच्छी तरह कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति पुलिस वाले का आदर करता है तो वस्तुतः वह सरकार को आदर देता है। इसी प्रकार दुर्गा यानी भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि तब वह सृजन है, पालन है और संहार है। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने की रचनाएं हैं। इस प्रकार का नियम बनाया है, किंतु प्रत्येक दशा में वह कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। दोस्तों, इसीलिए भक्ति के माध्यम से
हम माया की संगति छोड़ सकते हैं और कृष्ण की नित्य संगति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के मित्र कुछ गोप नित्य संगी हैं और अन्य भी उस पद को प्राप्त होते हैं। यदि कृष्ण के साथ केवल नित्य संगी खेल सकते हैं और दूसरे नहीं खेल सकते हैं तो फिर कृष्ण भावना भावित होने का क्या अर्थ है। तो हम भी अनेकानेक जन्मों में संपन्न जो पुण्य कर्मों के द्वारा कृष्ण के नित्य संगी बन सकते हैं। तो वस्तुतः इस जगत में प्रकट वृंदावन में कृष्ण के संगी मुख्यतः वे बुद्धिजीवी हैं जो कृष्ण भावनामर्थ की पूर्व अवस्था को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इस तरह ऐसे जीवों को सर्वप्रथम कृष्ण का वर्णन उस लोक में कराया जाता है जहाँ कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं और इसके बाद वे आध्यात्मिक आकाश में दिव्य गोलोक वृंदावन भेज दिए जाते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है कि कृत पुण्य पुंजां, कृत्य पुण्य पुंजां, यानी भक्ति योग का अर्थ है हे कृष्ण अर्थात ईश्वर से अपने को जोड़ना और उनका नित्य संगी बनाना। तो भक्ति योग अन्य किसी लक्ष्य पर व्यवहृत नहीं किया जा सकता। तो उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर बौद्ध मत में भक्ति योग नहीं है क्योंकि वे परम लक्ष्य के रूप में परमेश्वर को विद्यमान नहीं मानते, किंतु ईसाई लोग जो है जीसस क्राइस्ट की पूजा करते समय भक्ति योग का अभ्यास अवश्य करते हैं क्योंकि वे उन्हें ईश्वर का पुत्र कहकर स्वीकार करते हैं, इसलिए वे ईश्वर को स्वीकार करते हैं। जब तक कोई ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है तब तक भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं आता। तो गूढ़ता के भावों का अगर हम अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं, इसीलिए ईसाई मत में भी वैष्णव मत का एक रूप है क्योंकि ईश्वर को मान्यता दी जाती है। तो फिर भी इस साक्षात्कार की विविध अवस्थाएं हैं। तो ईसाइयत में मुख्यतया दोस्तों कहा जाता है कि ईश्वर महान है और यह अति उत्तम कथन है, किंतु ईश्वर की वास्तविक महानता को भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत से समझा जा सकता है। ईश्वर की महानता को स्वीकार करना भक्ति की शुरुआत है। इसी प्रकार मुसलमानों में भी दोस्तों भक्ति योग विद्यमान है क्योंकि मुस्लिम धर्म में ईश्वर लक्ष्य होता है। फिर भी जहाँ साकार ईश्वर की मान्यता नहीं होती है, दूसरे शब्दों में जहाँ केवल यानी निर्विशेषवाद होता है, वहीं भक्ति योग का प्रश्न भी नहीं उठता है। तो भक्ति योग में दोस्तों 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला है सेवक, दूसरा है सेव्य और तीसरा है सेवा। सेवक, सेव्य और सेवा, यानी सेवा स्वीकार करने के लिए किसी न किसी की उपस्थिति होनी वांछनीय है तथा सेवा करने के लिए भी किसी न किसी को होना चाहिए। इसका माध्यम स्वयं सेवा विधि
यानी भक्ति योग है। यदि सेवा स्वीकार करने वाला कोई न हो तो फिर भक्ति योग कैसे संभव है? वह संभव नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में यदि दर्शन का धर्म ईश्वर को परम पुरुष के रूप में स्वीकारा जाता है, स्वीकार नहीं करता तो भक्ति योग के व्यवहार यानी जो व्यावहारिक किए जाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो दोस्तों, भक्ति योग विधि में गुरु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य मानी गई। तब तक गुरु को वापस आना होगा जब तक उसके भक्तों को इस साक्षात्कार नहीं हो जाता, किंतु किसी को इसका लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने गुरु को कष्ट नहीं देना चाहिए। अभी तो इसी जीवन में भक्ति योग विधि पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो शिष्य को गुरु की सेवा में गंभीर होना चाहिए और यदि भक्त बुद्धिमान है तो उसे सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कार्य क्यों करूं जिससे मेरे गुरु को पुनः मेरा उद्धार करने का कष्ट उठाना पड़े। तो दोस्तों, मैं उसी जीवन में कृष्ण का साक्षात्कार किए देता हूँ, यही सोचने की उचित विधि है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए मुझे विश्वास है, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि गुरु आएंगे और मुझे बचाएंगे। इसीलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा ही करूँगा। यदि हमें गुरु से तनिक भी स्नेह है, माया है, संबंध है तो इसी जीवन में यह विधि समाप्त कर लेनी चाहिए, जिससे उसे हमारा उद्धार करने के लिए वापस न आना पड़े। तो दोस्तों, इस संदर्भ में बिल्व मंगल ठाकुर जी ने एक जगह कहा है, उनका उदाहरण है कि जो अपने पूर्व जीवन में भक्ति के सर्वोच्च पद प्रेम भक्ति को प्राप्त थे, किंतु पतन की संभावना सदैव रहती है। अतः वे किसी कारणवश पतित हो गए हों तो अगले जीवन में वे एक अत्यंत धनी ब्राह्मण और परिवार में उत्पन्न हुए। जो भी भगवद गीता के 6 अध्याय में दोस्तों जो स्थापित नियम के अनुसार कहा गया था कि शुचांग श्रुतिमतांग गेहि, दुर्भाग्यवश जैसा भी धनी लड़कों के साथ प्राय होता है, यह वैश्यागामी बन गया। तो फिर भी वह कहा जाता है कि उसके गुरु ने उस वैश्या के माध्यम से उसे शिक्षा दी। तो दोस्तों, तुम इस मांस तथा अस्थि के प्रति इतने आसक्त हो, यदि तुम इसी तरह कृष्ण के प्रति आसक्त होते हो तो न जाने कितना लाभ तुम्हें मिला है। तो बिल्व मंगल जी ने तुरंत भक्ति चालू कर दी, इसी के परिणाम। तो यद्यपि गुरु अपने शिष्य का उत्तरदायित्व लेता है, किंतु
हमें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो प्रत्युत हमें गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यानी हमें गुरु को ऐसी स्थिति में नहीं ला देना चाहिए कि उसे वेश्या के घर से हमारा उद्धार करना पड़े। तो ये बड़ी गूढ़ समीक्षा है दोस्तों, किंतु यदि उसे ऐसा करना भी पड़े तो वह करेगा, क्योंकि शिष्य को स्वीकार करते समय वह यह उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर लेता है। तो भक्ति योग विधि को इसी जीवन में पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हर जीवन में पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति होने के सारे आंसू के साधन हमारे पास है। हमारे पास मृदंग तथा मंजीर और जीव हैं जिनसे हम हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। यदि हमारे पास मृदंग और मंजीर न भी हों तो जीव तो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। किसी भी जीव को, किसी भी चीज़ को, यानी किसी को भी जीव खरीदनी नहीं होती है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। हमारी कान हैं जिनके उन ध्वनि को सुन सकते हैं, जीव ध्वनित करती है, और हमारे पास सारे आश्रय की जो है साधन हैं। जीव तथा कान हमें तो हरे कृष्ण का कीर्तन भर करना है और अपने कानों को इस ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग लाना है। तो हमें अपने कान है, नाक है, जीभ है, जो भी हमारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और जनेंद्रियाँ हैं, उनका अगर हम पूर्ण रूप से अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करें तो वास्तविक सुख और आनंद की अनुभूति होती है। ये कृष्णा भावनामृत की सबसे बड़ी परिशिष्ट है। इससे सारी सिद्धि मिल सकेगी और हमें अत्यधिक शिक्षित यानी विज्ञानी और दार्शनिक बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल कीर्तन करना और सुनना है। दोस्तों, इस तरह हमारे पास सारी चीज़ें हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं ईश्वर द्वारा उत्पन्न हर वस्तु पूर्ण है। उदाहरणार्थ, वह समूची पृथ्वी पूर्ण है, इसके समुद्रों में पर्याय बल है और सूर्य इसी जल को उड़ाकर बादल बनाता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है, जिससे पौधे उत्पन्न होते हैं और पर्वतों से शुद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो पूरे वर्ष जल प्रदान करते हैं। यदि हमें कुछ भी गैलन पानी को भाप बनाकर अगर उड़ाना पड़े तो हमें तमाम प्रबंध करने होंगे। कैसे हम जल को भाप के रूप में अवतरित करेंगे, किंतु सृष्टि इतनी पूर्ण है, यानी भगवान इतने पूर्ण हैं, जिस प्रकार हमारी जीव संपूर्ण है, तो सागर से करोड़ों टन जल बादल के रूप में परिणत हो जाता है और फिर साथ ही धरती पर छिड़का जाता है। फिर तथा पर्वतों की चोटियों पर संरक्षित कर दिया जाता है, जिससे अन्न तथा साग उत्पादन के लिए जल उपस्थित है। तो इस तरह सृष्टि पूर्ण है और क्योंकि पूर्ण से उत्पन्न होती है, इसी तरह हमारे शरीर में आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पूर्ण है। पूर्ण यंत्र हमारे पास पहले से ही, हमें इसका उपयोग हरे कृष्ण के दिव्य ध्वनि के लिए
करना है। इस तरह हमें सारे भौतिक कष्टों के से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। हम मनसा वाचा करुणा से प्रभु में लीन हो जाते हैं, भगवान में समर्पित हो जाते हैं और हम सृष्टि के द्वारा, भगवान के द्वारा जो चीज़ हमको प्रदत्त की गई है वही हमारी सामर्थ्य की सबसे बड़ी संरचना है। उसी से हमारे जीवन का मूल वही है। तो कृष्ण भावनामृत में दोस्तों मानव जीवन के लिए सर्वशक्तिमान होने के कारण कृष्ण या श्याम सुंदर के रूप में हम अपने को विराजित करते हैं। तो इसीलिए हम कृष्ण से तब प्रेम करते हैं जब वे श्याम सुंदर रूप में अपने नित्य धाम में रहते हैं। तो सबके मंगल उसकी कामना के साथ दोस्तों, यही हमारे सर्वशक्तिमान भगवान के सर्वशक्तिमान होने का कारण है। हमें कैसे अपने जीवन को सुंदर भावों में पिरोकर जीवन के स्वरूप को उज्जवल बनाना चाहिए और मानव चेतना को जगाना चाहिए। यही हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अधिक से अधिक लोग दोस्तों मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के अनुसार जो कृष्ण भावनामृत में बताया गया उसका अध्ययन और उसके स्वरूप का वर्णन करें। सब को इसका अंतर मन से ध्यान अंकित करना चाहिए। यही हमारे जीवन का अंतिम सत्य है और यही सर्वशक्तिमान प्रभु कृष्ण का स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ।